नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं अल्फ़ाबेट के लेटर के आधार पर जो भी आपका नाम है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। उसी कड़ी में आज मैं वी लेटर से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्ति के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी अवश्य दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप पर समय से पहुंचते रहें। तो चलिए वी लेटर से शुरू होने वाले लोगों के बारे में जानते हैं। वी शब्द अल्फ़ाबेट जो हमारे ए से जेड तक होते हैं उसमें 22 स्थान पे आता है, यानी कि 22वें स्थान पे इसको जगह मिली है। 22 दो अक्षर टू और फिर अगेन टू, दो टू से मिलकर बना हुआ है और उनका अगर हम सम करते हैं यानी कि 2 + 2 = 4, तो 4 जो है हमको एक अलग नंबर और मिलता है, यानी कि मेन नंबर क्या है 2 और 4। 2 जो है चंद्रमा गमन करता है और 4 जो है राहु का माना जाता है। जनरली वी शब्द वाले अगर राशि के हिसाब से देखें तो वृषभ राशि के कहे जाते हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो हमारे पास चंद्रमा, राहु और शुक्र 3 ग्रह हुए जिनका प्रभाव इन लोगों पे अवश्य पड़ता है। वी शब्द वी फॉर विक्ट्री को दर्शाता है। विक्ट्री यानी कि जीत। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जीत की ओर जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बहस में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो अपने कार्य प्लेस में ही हो। वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी ही जीत हो हर बात में, और उसके लिए वे काफ़ी परेशानी भी उठाने को तैयार रहते हैं। यानी कि बहस में अगर लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्हें जीतना है हर हाल में। वहीं संबंधों में भी इनका यही हाल होता है। रिलेशन में, चाहे फ्रेंड से रिलेशन हो, चाहे अपने ब्लड रिलेशन हो, चाहे एनी कोई भी रिलेशन हो, वहाँ भी इनकी सोच जीत की ही होती है, अपना वर्चस्व स्थापित करने की होती है, जिस कारण से लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाते हैं। तो इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि जीत हर समय अच्छी नहीं होती है। कई बार हार भी जीत से ज़्यादा बड़ी होती है, ख़ास तौर से अगर आपके वो रिलेशन हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, आपके वेल विशर हैं, तो उनसे कभी भी जीत की कोशिश ना करें। दूसरा पहलू इनका ये है कि ये राहु से गवर्न व्यक्ति होते हैं, क्योंकि 4 नंबर 2 + 2 = 4 होता है, जो राहु का नंबर है। राहु जो है मास्टर माइंड पीस है। राहु क्या है? छाया है, छलावा है, महत्वाकांक्षा है। राहु
वह सब कुछ देता है और बहुत सब कुछ छीन भी लेता है, बहुत अचानक से रिजल्ट देने वाला ग्रह है। तो ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क बहुत तेज होता है, प्लानर अच्छे होते हैं, प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ एग्जीक्यूट की बात आती है वहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि राहु प्लानर तो अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूटर नहीं है, क्योंकि उसके पास सारी सर के ऊपर सारी इंद्रियां होती हैं, मस्तिष्क है आपका, आँख नाक कान मुंह जो भी है सब शरीर से ऊपर ही है। तो जिससे हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए हाथ पैर भी तो चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति प्लान तो आप एक दिन का, एक साल का बनवा लो, लेकिन जहाँ एग्जीक्यूट की बात होती है, ये दाएं बाएं दूसरे का सहयोग लेके उस काम को करने की कोशिश करते हैं। अपने दम पर बहुत कम ये सफल हो पाते हैं, अगर कर भी लें तो। दूसरा वी फॉर वेलोसिटी भी होती है। वेलोसिटी मतलब गति। गति जो है हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए, चाहे कार की हो चाहे ज़िंदगी की। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। स्पीड बहुत स्लो है तो गंतव्य तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत स्पीड से चलते हैं और फिर बहुत ही धीमे चलते हैं। बैलेंस करने में इनको ज़िंदगी बहुत मुश्किल आती है। अचानक से किसी कार्य को करने बैठ जाएंगे, भाई मैं तो बिजनेस करूँगा, यही वाला बिजनेस करूँगा, और आन फान में पैसों का इंतजाम जैसे तैसे, चाहे पेरेंट्स से मांगो, चाहे फ्रेंड से मांगो, चाहे बैंक से लो, दुकान खोल के या बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, प्लान तो बन जाता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। अब प्लान भी बड़ी स्पीड से बनता है और फिर बाद में वो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार इतने स्लो हो जाते हैं, कल करूँगा, परसों करूँगा, अभी तो टाइम है, पता चला टाइम ही निकल जाता है, दूसरा बाजी मार जाता है। क्योंकि वी शब्द आपने देखा होगा, दो लाइन होती हैं और एक पॉइंट पे वो नीचे मिले रहते हैं, यानी कि बेस इनका बिल्कुल एक पॉइंट होता है। और जब बेस नुकीला हो तो बैलेंस डिसबैलेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो इसको बैलेंस कर लें, उस पॉइंट पे बैलेंस कर लें, तब तो ये हर चीज़ में लोगों को कोसों पीछे छोड़ देते हैं। और कई भी नाम वाले मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रिस्ट और अच्छे पदों पर पाए जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट को जान लेते हैं जहाँ पे उनका बैलेंस टिका होता है। तो यहाँ पर बैलेंस की बहुत अहमियत है, बहुत छोटा पॉइंट है। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं तो उस बैलेंस का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी गति ना बढ़ाएं, ना ही बहुत स्लो करें। प्लान करें तो एग्जीक्यूशन की भी तैयारी करें कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसके बारे में भी सोचें। तो जब जब ये बैलेंस करके कोई काम करते हैं तब इन्हें सफलता अवश्य मिलती है। और जहाँ इन्होंने बैलेंस खोया तो भी या तो इधर लुढ़केगा या इधर लुढ़केगा, तो इससे इनको दिक्कत आ जाती है। वी फॉर वर्चुअल या यूं कहूँ विजुअल। वर्चुअल मतलब जो हकीकत की दुनिया नहीं है, दिखती है, जो कि राहु दिखाता है। ये लोग ऐसे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जो देखने में, सुनने में और अच्छे दौलतमंद होते हैं और उनकी तरह कोशिश करते हैं बनने की। अपने माइंड का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि हमेशा इनकी सफलता दूसरों को देख देख के
पाने की होती है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। मान लो अगर स्टूडेंट है तो उसकी खोज रहेगी, कोई होशियार बच्चा उसके साथ है, कहाँ ट्यूशन पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, क्या करता है, और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कोशिश करेगा कि मेरी क्षमता क्या, मुझे क्या करना चाहिए। अपने दिमाग का जो है इस्तेमाल कम करते हैं, बल्कि दूसरे को देख के, उसकी चीज़ों को देख के उसे एग्जीक्यूट, तो कई बार उसमें फ़ायदा भी होता है, कई बार आपके अनुसार वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति अलग बना हुआ है, उसकी परिस्थितियाँ अलग दी हैं भगवान ने। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने दिमाग से सोच के ही कोई कार्य करें, दूसरे को देखकर कभी भी कोई कार्य ना करें। अब क्योंकि इनका 2 नंबर 2 बार आया है, यानी कि 2 नंबर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है, कैश लिक्विडिटी का है, जल का है, यानी कि इनके अंदर भावुकता तो अवश्य होती है, लेकिन 2 बार 2 आने से ये ऐसे दिल के व्यक्ति हो जाते हैं जो भावुकता को केवल अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं दिखा पाते। क्योंकि बाहर जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक दूसरा आपके बारे में गलत ही सोचेगा। आप अंदर से किसी को कितना भी प्रेम करें, लेकिन बाहर प्रदर्शित नहीं करेंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेम करते हैं। वैसे ही आप अपनी भावुकता, अपनी भावनाओं को जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा दूसरे को कि आप उसके प्रति कैसी भावना रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक हुआ तो राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब आपके मन मस्तिष्क में राहु भ्रम पैदा कर देता है, महत्वाकांक्षा बढ़ा देता है, और जो है आदमी कई बार बाय क्रूप, चाहे उसके सामने उसके पिता या पुत्र ही क्यों ना हो, बेटा बहू बेटी ही क्यों ना हो, उन सबको दरकिनार करके अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे भागता है। उसके लिए तब स्वयं सेल्फ, अपनी इज्जत, सब कुछ अपने लिए ही होता है। दूसरा, इनमें एक भ्रम होता है स्वाभिमान का। ये सोचते हैं कि मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं उससे बात क्यों करूँ, मैं उससे सलाह क्यों लूँ, मेरा भी तो अपना कोई स्वाभिमान है। लेकिन क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण का क्या स्वाभिमान नहीं था? भगवान राम ने भी रावण के पास संदेश भिजवाया था, और भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही चल के शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। तो कभी भी स्वाभिमान और ईगो में अंतर करना जानिए। स्वाभिमान अलग चीज़ है, ईगो घमंड अलग चीज़। जिसको आप स्वाभिमान समझते हैं वो हो सकता है आपका ईगो घमंड हो। तो आप जो है स्वाभिमान आदमी का अगर देखा जाए तो वहाँ काम करता है जहाँ की उससे कोई गलत व्यवहार करे, उसके जो एटिकेट्स हैं उनको ना समझे और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तब स्वाभिमान जागता है आदमी का, और वही एक्चुअल में स्वाभिमान होता है। बाकी सब चीज़ें तो ईगो और घमंड ही होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि आप स्वाभिमान ना करें,
और बातों को समझे, समाज को समझे। हर आदमी का एक टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड में उसे सब कुछ करना होता है। ना तो बचपन में कुछ कर सकता है क्योंकि बचपन में उसको उतनी बुद्धि नहीं होती है और कंट्रोल माता पिता के पास होता है। और जब एज काफ़ी हो जाती है तब आदमी का शरीर कुछ काम नहीं करता, भले ही दिमाग कुछ काम कर भी रहा हो, परिस्थितियों से वो सीख भी गया हो, लेकिन शरीर एग्जीक्यूट करना है। और साथ ही वो बच्चों के कंट्रोल में आ जाता है, बच्चों के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है आज की लाइफ में। तो इसलिए वी अक्षर वाले हमेशा ध्यान रखें कि उन्हें लाइफ को बैलेंस करना है और बैलेंस करके विक्ट्री हासिल करनी है। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखते हैं। अगर आपको इस पॉइंट का ध्यान रहा बैलेंसिंग का, तो आप निश्चित ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।